नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम अमेरिका के इतिहास को समझने के लिए 10,000 साल पीछे जा रहे हैं। ये महज कुछ पुरानी तारीखों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि निरंतर बदलाव, गहरे संघर्ष और एक राष्ट्र के निर्माण की एक बेहद अद्भुत दास्तान है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य कालखंडों में बांटा है। मूल इतिहास और उपनिवेशीकरण, क्रांति से प्रारंभिक गणराज्य, विस्तार और गृहयुद्ध, आधुनिक अमेरिका और विश्व युद्ध, शीत युद्ध का युग और अंत में समकालीन अमेरिका। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, गहरे इतिहास से लेकर यूरोपीय लोगों के आगमन तक। अक्सर हम लोग मान लेते हैं ना कि अमेरिका का इतिहास तो बस कोलंबस के आने से शुरू होता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। जरा सोचिए, 10,000 ईसा पूर्व तक पेलियो इंडियंस पूरे उत्तरी अमेरिका में अच्छी तरह से बस चुके थे। इन्होंने कहोकिया जैसी बेहद समृद्ध और जटिल सभ्यताएं बसाईं। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन 12वीं शताब्दी में इस कहोकिया शहर की आबादी उस समय के लंदन शहर की आबादी से भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन जब यूरोपीय उपनिवेशवादी यहाँ पहुंचे तो इन प्राचीन समाजों का ढांचा पूरे तरह से चरमरा गया। एक तरफ यहाँ के मूल निवासी थे, जिनके पास बेहतरीन व्यापारिक नेटवर्क और खेती के कमाल के तरीके थे। दूसरी तरफ यूरोपीय लोग थे, जो अपने साथ कुछ नए पशु और फसलें तो लाए, लेकिन उनके साथ एक बेहद दुखद त्रासदी भी आई। वो अपने साथ चेचक जैसी यूरेशियन बीमारियां ले आए। मूल निवासियों के शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की कोई ताकत नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी एक बहुत बड़ी आबादी इन बीमारियों का शिकार होकर खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, क्रांति से एक नए गणराज्य तक, जिसे एक महान प्रयोग भी कहा जा सकता है। कैसे 13 अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनियों ने मिलकर एक ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दी। ये घटनाक्रम काफी तेजी से बदला। शुरुआत होती है 1754 के फ्रेंच और इंडियन वॉर से पैदा हुए आर्थिक बोझ से। फिर 1765 में स्टैम्प एक्ट आता है, जिसने बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं की मांग को हवा दी। लोगों का गुस्सा 1773 में बॉस्टन टी पार्टी के रूप में फूट पड़ा और आखिरकार 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। ये किसी नए युग की शुरुआत से कम नहीं था। इस आज़ादी के कुछ ही समय बाद 1812 के युद्ध में कॉमोडोर ओलिवर हैज़र्ड पेरी ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, हमने दुश्मन का सामना किया है और वे हमारे हैं। ये महज कुछ शब्द नहीं है, ये उस युवा गणराज्य के उभरते हुए आत्मविश्वास की गूंज है, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। अब आते हैं भाग 3 पर, जो अमेरिकी इतिहास का शायद सबसे तनावपूर्ण दौर है, विस्तार और गृहयुद्ध। ये वो समय था जब देश तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। इस $15 मिलियन के आंकड़े पर गौर कीजिए। मैनिफेस्ट डेस्टिनी यानी पूरे महाद्वीप पर छा जाने के जुनून में अमेरिका ने अपना बेतहाशा विस्तार किया। 1848 में सिर्फ $15 मिलियन देकर मेक्सिको से अमेरिकी दक्षिण पश्चिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया गया। लेकिन इस फैलाव ने देश को भीतर से 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ उत्तर के राज्य थे, जो तेजी से औद्योगिकरण कर रहे थे और नए क्षेत्रों में दास प्रथा को रोकना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण के राज्यों की पूरी अर्थव्यवस्था खेती, खास तौर पर कपास पर टिकी थी, और ये पूरी व्यवस्था गुलाम इंसानों के श्रम पर चल रही थी। ये एक ऐसा वैचारिक टकराव था जिसे टाला नहीं जा सकता था। और यही अनसुलझा तनाव अंततः एक भयानक गृह युद्ध में बदल गया। देश तो टूटने से बच गया और दास प्रथा का भी अंत हो गया, लेकिन इसकी कीमत लगभग 7.5 लाख सैनिकों की जान। जरा सोचिए, ये अमेरिकी इतिहास का सबसे घातक संघर्ष बन गया। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन का दौर आया। संविधान में बड़े बदलाव हुए। 13वें संशोधन ने दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया। 14वें ने समान अधिकार और नागरिकता दी और 15वें संशोधन ने नस्ल के आधार पर वोट देने से रोकने पर पाबंदी लगा दी। ये बहुत बड़े ऐतिहासिक कदम थे। हालांकि सच ये भी है कि जल्द ही जिम क्रो कानूनों के जरिए इन अधिकारों को बेहद हिंसक तरीके से कुचलने की कोशिश भी की गई। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, जहां अमेरिका एक आर्थिक इंजन और वैश्विक ताकत बनकर उभरा। इस अभूतपूर्व आर्थिक बूम को समझना है तो माल ढुलाई की इन कीमतों को देखिए।
गृह युद्ध से पहले वैगन से माल ले जाने का खर्च 15 सेंट प्रति टन मील था, लेकिन गृह युद्ध के बाद जब रेलमार्ग बने तो ये लागत गिरकर 1 सेंट से भी कम हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसने खेती और उद्योगों को रातों रात बेतहाशा लाभदायक बना दिया। जब गिल्डेड एज में दौलत कुछ ही हाथों में सिमट गई और बाद में ग्रेट डिप्रेशन जैसी भयंकर आर्थिक मंदी आई, तो देश को बड़े सुधारों की जरूरत पड़ी। एकाधिकार पर लगाम कसी गई, फेडरल इनकम टैक्स आया और सबसे अहम 19वें संशोधन के जरिए महिलाओं को वोट देने का हक मिला। संकट के उस समय में लोगों को सोशल सिक्योरिटी जैसी योजनाओं का सहारा दिया गया। अब बात करते हैं भाग 5 की, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय, यानी शीत युद्ध का युग। उस समय दुनिया साफ तौर पर दो विपरीत खेमों में बंट चुकी थी। एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका था, जो साम्यवाद को रोकने में लगा था और नाटो का नेतृत्व कर रहा था। दूसरी तरफ साम्यवादी सोवियत संघ था, जो अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। दोनों के बीच हथियारों की एक भयानक दौड़ थी। इसी तनाव में कोरिया और वियतनाम में युद्ध लड़े गए। हालांकि गनीमत रही कि कभी सीधा परमाणु युद्ध नहीं हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी दौरान देश के अंदर भी काफी कुछ बदल रहा था। हम एक तरफ स्पेस रेस में मुकाबला करते हुए 1969 में चांद पर कदम रख रहे थे, तो दूसरी तरफ सिविल राइट्स मूवमेंट के जरिए सदियों पुराने भेदभाव को मिटाने की एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसने काफी हद तक वैधानिक अलगाववाद को खत्म कर दिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से, यानी भाग 6 में, समकालीन या आज का अमेरिका। 21वीं सदी अपने साथ बिल्कुल नई तरह की चुनौतियां लेकर आई। 2001 के वो दर्दनाक 11 सितंबर के हमले, 2008 की भयंकर वैश्विक मंदी और फिर 2020 की कोविड-19 महामारी। इन घटनाओं ने रोजमर्रा की जिंदगी और देश की नीतियों को पूरी तरह से पलटकर रख दिया। हाल के वर्षों में राजनीतिक उथल-पुथल भी बहुत तेज रही है। बाइडेन और 2 ट्रंप प्रशासनों के दौर से गुजरते हुए देश में गहरा राजनीतिक ध्रुवीकरण देखने को मिला है, जिसका एक बड़ा उदाहरण 6 जनवरी का कैपिटल हमला था। इसके साथ ही विदेशी युद्धों से सेना की वापसी और संघीय खर्चों में कटौती जैसे नए प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच विज्ञान के कदम रुके नहीं हैं। 2026 के आर्टेमिस 2 मिशन के साथ इंसान फिर से चांद पर जाने की बड़ी तैयारी कर रहा है। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 10,000 साल के इन गहरे बदलावों, निर्माण और अनगिनत संघर्षों के बाद वो कौन सा विचार या तनाव होगा जो अमेरिका के आने वाले कल को तय करेगा? इतिहास कभी रुकता नहीं है, इसके बारे में जरूर सोचिएगा। इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।